एवरीवन, वेलकम टू IFS यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशा। सो एज वी ऑल नो कि IIT जैम का रिजल्ट आ चुका है और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो एडमिशन का और हम एडमिशन्स ले लें। सो एक मेजर क्वेश्चन होता है कि कौन से IIT में कितना रैंक चाहिए ताकि हमें वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। तो यही हमारा मेन टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का, जिसमें मेनली बात करेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। पहली मेरिट लिस्ट जब आपकी रिलीज हुई थी IIT जैम की, तो उनका क्या ऑर्डर था रैंकिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अगर मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूं तो IIT जैम में जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक आपका 1 था और क्लोजिंग रैंक वाज 29। EWS के लिए इट वाज 44 ओपनिंग और क्लोजिंग था आपका 106। दैट मीन्स अगर आपको एडमिशन चाहिए IIT जैम में एंड इफ यू आर इन अ जनरल कैटेगरी, तो आपका रैंक 1 से 29 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपका रैंक 44 से लेके 106 के बीच में अगर है तो आपको IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाएगा। प्लीज रिमेंबर दैट ये डेटा हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है और ये डेटा है आपका 2024 का। लेकिन अगर हम इवन 2023 की बात कर रहे हैं तो जनरल के लिए रैंक ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, 1 to 29 के बीच में आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको IIT बॉम्बे में एडमिशन लेनी है तो। OBC कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक वाज 31 एंड क्लोजिंग वाज 141। SC और ST के लिए था 33 ओपनिंग, 241 क्लोजिंग, 1104 ओपनिंग एंड 2112 मतलब 2112 वाज द क्लोजिंग रैंक फॉर ST कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में PWD के लिए भी वहां पे सीट्स है और वहां पे ओपनिंग रैंक था आपका 1953 और क्लोजिंग भी आपका वही था, मतलब एक ही सीट थी और वो एक ही बंदे ने ली है। सेम गोज विथ OBC PWD, एक ही सीट थी और उसको 4717 रैंक जिसका था उसने ली है। मतलब इसके आसपास अगर आपको मिल रहा है तो देर आर चांसेस कि आपको IIT बॉम्बे में MSc केमिस्ट्री के लिए एडमिशन मिल जाएगा। IIT दिल्ली की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक है 2, क्लोजिंग रैंक है 101। EWS के लिए इट इज 107 ओपनिंग और क्लोजिंग है 193। सबसे मतलब कट ऑफ आपका बोलूँ तो IIT बॉम्बे का ही ज्यादा जाता है, आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए वहां पे एडमिशन के लिए। OBC के लिए 108 वाज द ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग था 218। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए गिवन है। व्हेनेवर आई एम सेइंग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, दैट मीन्स आपको इसके बीच में रैंक लाना है ताकि आप IIT में एडमिशन ले सके। गुवाहाटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपका ओपनिंग रैंक वहां पे 46 था फॉर जनरल कैटेगरी एंड क्लोजिंग रैंक था 237। और बाकी कैटेगरीज के लिए आपके सामने यहाँ पे गिवन है। ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी से उनका कम ही जाता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके सामने कानपुर और खड़गपुर के लिए गिवन है। प्लीज रिमेंबर खड़गपुर में जॉइंट MSc PhD केमिस्ट्री के लिए एडमिशन हुआ है और वहां पे ओपनिंग रैंक आपका जनरल कैटेगरी के लिए था 13 और क्लोजिंग रैंक था आपका 230। EWS और OBC के लिए उससे नीचे गया है। कानपुर में अगर मैं MSc केमिस्ट्री के लिए बात कर रही हूँ तो ओपनिंग रैंक 7 था फॉर जनरल और क्लोजिंग रैंक था आपका 98। प्लीज रिमेंबर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ बाकी है। इसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स के अंदर लेना है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। आई रिपीट। नेक्स्ट है हमारा IIT मद्रास। IIT मद्रास में आपका MSc केमिस्ट्री का ही कोर्स है। वहां पे आपका ओपनिंग रैंक था 5 और क्लोजिंग रैंक था आपका 180। तो हम ये कह सकते हैं IIT मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे एंड कानपुर, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे स्कोर चाहिए तब जाके आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। EWS के लिए थोड़ा आपका कट ऑफ नीचे गया है, दैट वाज रैंक ओपनिंग रैंक था 247 एंड क्लोजिंग था 364। OBS के लिए EWS के कंपेयर में थोड़ा ऊपर गया है ओपनिंग, बट यस क्लोजिंग आपका आसपास ही रहा है, मतलब OBC और EWS आपका आसपास जा रहा है। एंड SC के लिए भी आपका IIT मद्रास में अच्छा खासा गया है ओपनिंग रैंक जो था 289। बाकी आपके सामने यहाँ पे गिवन है। इवन IIT रुड़की में भी MSc केमिस्ट्री का कोर्स है और ओपनिंग रैंक था उसका 111 मतलब 111 एंड क्लोजिंग था जनरल कैटेगरी के लिए 206। भुवनेश्वर आपका एकदम इसकी तरह है, खड़गपुर की तरह है, वहां पे जॉइंट MSc और PhD केमिस्ट्री का कोर्स है। तो वहां पे ओपनिंग रैंक आपका 329 गया है और क्लोजिंग आपका 412 गया
गांधीनगर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आईआईटी गांधीनगर में आपका जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक था 207 और क्लोजिंग रैंक था 358। दैट मीन्स इसके रेंज में इन बिटवीन 207 एंड 358 अगर आपका रैंक आया है तो आपको आईआईटी गांधीनगर में एमएससी केमिस्ट्री कोर्स के लिए आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे गया है, बट यस ईडब्ल्यूएस के कंपेयर में ओबीसी का ओपनिंग रैंक आपका थोड़ा बेटर है 398 यहाँ पे, और एससी और एसटी का आपके सामने गिवन है। नेक्स्ट है आईआईटी हैदराबाद, वहाँ पे भी एमएससी केमिस्ट्री का कोर्स है। कोर्स कोड भी आपके सामने गिवन है यहाँ पे 2101। ओपनिंग रैंक वॉज 238 एंड क्लोजिंग वॉज 288। इंदौर की बात करें तो वहाँ पे भी आपका रैंक 200 के ऊपर गया है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक था 245 एंड 346 वाज द क्लोजिंग रैंक। बाकी कैटेगरीज का आपके सामने गिवन है। नेक्स्ट वी हैव आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रूपर एंड आईआईटी इंदौर। तीनों में ही आपका एमएससी केमिस्ट्री का कोर्स है और आपके रैंक 200 से लेके मैं कह सकती हूँ 450 के रेंज में हम बोल सकते हैं कि आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स। ज़्यादा नहीं गया, मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम कह रहे हैं तो ओके। और बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो थोड़ा आपका रैंक ज़्यादा होगा तो भी आपका एडमिशन वहाँ पे आराम से हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन इंस्टीट्यूट्स में जनरल पीडब्ल्यूडी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं हुआ है इन देयर फर्स्ट मेरिट लिस्ट। देन वी हैव आईआईटी पटना, आईआईटी धनबाद और आईआईटी वाराणसी मतलब बीएचयू। यहाँ पे भी आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आपके सामने सबके स्क्रीन पे गिवन है, आप देख सकते हैं। इन तीनों की अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो आईआईटी बीएचयू मतलब वाराणसी का जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी इंस्टीट्यूट। अगर आपका रैंक 480 और 538 के बीच में आ रहा है और अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपका एडमिशन आराम से आईआईटी पटना में हो जाएगा। बीएचयू के लिए आपको 183 और 363 के बीच में रैंक लाना है, तभी आपका एडमिशन वहां पे आराम से हो पाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके सामने गिवन है आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़ और आईआईटी भिलई। यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए 450 से लेके 600 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो वो आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए आपका एडमिशन वहाँ पे आराम से हो जाएगा। बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा डाउन जा रहा है वो। तो इस तरह से आपका एडमिशन, आपको इतना तो अंदाजा आ गया होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको एटलीस्ट 600 के नीचे रैंक लाना है ताकि आपको कोई भी आईआईटी मिल जाए। और बाकी के लिए तो है 600 के ऊपर भी है तो आपका एडमिशन हो रहा है, बट स्पेसिफिकली अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 600 के नीचे ही रैंक लाना है किसी भी अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है तो। यहाँ पे आपके सामने जम्मू और मंडी का गिवन है, सेम ट्रेंड है, आपको एटलीस्ट 600, यहाँ पे 628 वाज द क्लोजिंग रैंक, बट स्टिल वी विल से 600 और उससे नीचे अगर रैंक रह रहा है तो वो हमारे लिए एक सेफ जोन है किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इफ यू आर इन अ जनरल कैटेगरी। ओके, so for those aspirants who are targeting for IIT JAM and CUET PG 2026 उनके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आगाज बैच, जो स्टार्ट होने वाला है आपका 14 अप्रैल से। ये एक लाइव बैच है जिसमें आपको लेक्चर्स को लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा। यू नो फॉर सम रीजन कभी हम लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। जिस दिन लाइव लेक्चर हुआ है इनकेस आप अटेंड नहीं कर पाए हो उसी दिन शाम तक या रात तक आपके पोर्टल पे उसी लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप बाद में देख सकते हो। हर लेक्चर के बाद आपको आपके पास डीपीपीज होते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने उस लेक्चर में जो पढ़ा है, तो जब आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और नॉट। अदर देन दैट हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होता है, एक संडे टेस्ट होता है, मतलब मंडे से सैटरडे 6 दिनों में आपने जो भी पढ़ा है 7वें दिन संडे को आपका उस पर टेस्ट रहेगा। जो भी आपने हफ्ता भर पढ़ा है उसका टेस्ट आपको दिया जाएगा। जब आप वो टेस्ट दोगे तो आपको रियलाइज होगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, कहाँ कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप टेस्ट दोगे और खुद को एनालाइज करोगे कि कितना स्टडी आपका हो चुका है इस तरह। उसके अलावा अगर आपको रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, टीचर्स हैंडआउट, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, ये सारी चीजें चाहिए तो ये सारी चीजें आपको आईएफएस के ऐप पर
या वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न फ्री सेक्शन में मिल जाएगी। बस आपको लॉग इन करना है, एग्जाम टाइप और सब्जेक्ट अच्छे से सिलेक्ट करें, लर्न फ्री सेक्शन में आप जाके इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा ये रहा आईएफएस का इस बार का रिजल्ट। एज यू कैन सी वी हैव सो मेनी टॉपर्स, बहुत सारे स्टिल इस फ्रेम में जितने आए हैं हमने वो रखे हैं। आई होप आप हमारे साथ जुड़े और नेक्स्ट ईयर हम भी आपका फोटो यहाँ पे लगाए। और आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ क्वेरीज है या कुछ डाउट्स है तो ये सारी चीजें आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सॉल्व करा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट अगर कोई वीडियो आ रही है, इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।